शिवरंजनी तिवारी और बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में है। मेडिकल छात्रा शिवरंजनी का नाम बागेश्वर बाबा के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ ही दोनों के शादी करने की भी खबरें आ रही थी। अब इन सभी सवालों पर मेडिकल छात्रा शिवरंजनी तिवारी ने चुप्पी तोड़ते हुए शादी से जुड़े सवालों के साथ ही उन पर शैलेंद्र योगीराज ने जो आरोप लगाए थे उनके जवाब दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी के सवाल पर शिवरंजनी ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा शादी का संकल्प है, ना ही मेरा पर्चा खुला, ना ही मेरे संकल्प के बारे में किसी को पता चला। शिवरंजनी ने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की यात्रा पर कहा कि मेरा जो संकल्प था वह यह था, मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं। और मैं जब 11वीं में थी तब बायो सब्जेक्ट लिया था। मैं कैंसर की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बालाजी मुझे इस फील्ड में सक्सेस दे, यही मेरी कामना थी। मेरी शादी की कोई कामना नहीं थी। लोगों ने बेवजह मेरी यात्रा को शादी से जोड़ दिया। वहीं शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज के भगवा वस्त्र पहनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवा वस्त्र केवल साधु संतों की निशानी है और यह प्यार की परिभाषा है। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जो यह हमारे भगवान श्री राम का रंग है, इसे केवल साधु संत ही पहन सकते हैं, कोई कन्या नहीं पहन सकती। भगवा रंग मेरी पसंद है, भगवान राम की पसंद है, तो भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। देखिए क्या कहा शिवरंजनी ने। जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं हूँ शिवरंजनी तिवारी, यूट्यूब सेलिब्रिटी। कभी तो मेरे घर आना मोरी शारदा भवानी, राधा ने मारे मिस कॉल, तमाम सभी भजनों के हिट सिंगर। जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी आरोप हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनके हर सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ। पूज्य जगत गुरु भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है, जो उन्होंने मुझ पे यह आरोप लगाया है कि ये भगवा वस्त्र केवल साधु संत पहन सकते हैं और ये त्याग की परिभाषा है। तो क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जो ये हमारे भगवान श्री राम जी का रंग है, ये केवल साधु संत ही पहन सकते हैं, कोई कन्या नहीं पहन सकती? जैसे आप सभी लोग ही हैं, आपने भी तो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, तो क्या आप साधु हो गए? और दूसरी बात, ये मेरी अपनी पसंद है, भगवा रंग मुझे प्रिय है, भगवान श्री राम का रंग है, तो भला उनको इससे क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, मैं इस आरोप का खंडन करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सिवनी जिला है वहां से भाजपा से जिला अध्यक्ष हैं आलोक दुबे भैया, वो मेरे पिताजी के भांजे रखते हैं रिलेशन में और मैं उनको भैया बोलती हूँ। आप जाके अपनी मीडिया से बोलिए, वहां जाके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, वो रिलेशन बताएंगे। ये तो एक रिलेशन हुआ। और दूसरा, जो पूज्य जगतगुरु भगवान जी का ग्राम है दिघौरी ग्राम, उसी ग्राम में मेरी बुआ जी उपाध्याय परिवार में ही ब्याही गई हैं। बंडोल में मेरे फूफा जी रहते हैं, संस्कृत के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उनकी एज होगी 78-80 के आसपास। उनका नाम है तीरथ प्रसाद उपाध्याय जी। आप जाके उनसे भी पता कर सकते हैं। ये तो मैंने 2 ही रिलेशन बताए, ऐसे कई रिलेशन हैं, आप वहां जाके पता कीजिए। देखिए, अगर तेल का प्रचार का विषय है, तो हर ओपन मार्केट में हम चाहते तो अपना ये जो तेल है उसको उतार सकते थे, लेकिन आप पता कर सकते हैं ओपन मार्केट में ये हमारा तेल अवेलेबल नहीं है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ निजी तेल है, जो कि हम वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, विकलांग जो होते हैं उन सभी को हम लोग फ्री सेवा करते हैं। और भाई, जब हमारी यात्रा चल रही है, पूरा जमावड़ा चल रहा है, हजारों की भीड़ हमको देख रही है, तो क्या हम एक एक को अपनी सेवा के बारे में बताएंगे? हमने ये बैनर इसलिए लगाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस सेवा का लाभ उठा सके, बिल्कुल निःशुल्क। वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और विकलांगों में और गौशालाओं में भी हमें सेवाएं देते हैं, ताकि गौशाला में गौ माता की सेवा में चारा लगे या जो भी सामान लगे, वो लोग हमारे इस तेल को जो भी गरीब लगे उनसे बेच के या उनके हिसाब से जो भी उनको लगे गौ माता की सेवा कर सके, तो हम उनके लिए अपनी ये सेवा देते हैं। इससे भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है हमारी सेवा करने से? शादी का प्रस्ताव को लेकर तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरा पर्चा खुलेगा, पूज्य महाराज जी अगर मेरा पर्चा खोलेंगे तो वो बता देंगे कि अगर मेरा शादी का संकल्प है या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो ना मेरा पर्चा खुला, ना मेरे संकल्प के बारे में पता चला। और मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगी, मेरा शादी का कोई संकल्प ही नहीं था। मेरा जो संकल्प था वो ये था कि मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं। और जिस सफर में मैं चली हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने 11th में
आयुगी थी तभी मैं सोच चुकी थी कि मैं कैंसर के ही फील्ड में जाऊंगी। तो मैंने ये प्रार्थना करी थी कि भगवान मैं जिस पथ पे जा रही हूँ इस पर मुझे सक्सेस दे देना। शादी का तो मैंने कभी कोई संकल्प लिया ही नहीं, और भला ऐसा कभी सुना है आपने कि कोई संकल्प ले लेता है शादी का। मेरे परिवार का बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगी। जो मेरे पिताजी हैं वो IITian है, सिविल इंजीनियर है। अभी उन्होंने हाल ही में रिजाइन किया था कुछ सालों पहले एक मोटरसाइकिल कंपनी को। और मेरी मम्मी डॉक्टर है, कैंसर की जो दवाइयाँ बनती हैं उनको जन्म देती हैं, और काफी नामी गिरामी साइंटिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। मेरे पिताजी हैं डॉक्टर बैजनाथ तिवारी। हमको पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत वेल क्वालिफाइड और संपन्न फैमिली से बिलोंग करते हैं।